हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, श्रेक एकेडमी एंड सन एंड मून एकेडमी की थर्ड इंडिविजुअल मैच स्टार्ट हो गई थी, जहां पर श्रेक एकेडमी इस बैटल के लिए बई बई को सेंड करती है। वहीं पर सन एंड मून एकेडमी इस बैटल के लिए माइकल को सेंड करती है। जैसे ही टीचर माँ देखते हैं माइकल का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि बई बई है, ये देखकर टीचर माँ मेंग होंगचैन को अपने पास बुलाते हैं। मेंग होंगचैन को अपने पास बुलाकर टीचर माँ मेंग होंगचैन से कहते हैं, लिटिल मेंग, माइकल के बाद तुम हमें नेक्स्ट बैटल के अंदर रिप्रेजेंट करोगी। लिटिल मेंग, अब हमारे सन एंड मून एकेडमी की ग्लोरी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं चाहता हूँ तुम इस बैटल के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट के खिलाफ बैटल करो। टीचर माँ की ये बात सुनकर मेंग होंगचैन कहती है, टीचर आप चिंता मत कीजिए, मैं डेफिनेटली श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स को हरा दूंगी। मेंग होंगचैन की ये बात सुनकर टीचर माँ कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर हमें बैटल अरीना के स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बई बई एंड माइकल ये दोनों ही अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए थे। जैसे ही रेफरी इन दोनों को अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पर देखता है, वो तुरंत इस बैटल को स्टार्ट करने का सिग्नल दे देता है। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, माइकल तुरंत अपने सोल टूल को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही माइकल अपने सोल टूल्स को बाहर निकालता है, उसके दोनों हाथों में काफी बड़े कैनन्स अपीयर हो जाते हैं और साथ में माइकल के पीछे से 4 मेटेलिक विंग्स अपीयर हो जाते हैं। जैसे ही बई बई माइकल को अपने सोल टूल्स को समन करते हुए देखता है, वो तुरंत काफी तेजी से माइकल की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। बई बई को अपनी तरफ आते हुए देखकर माइकल अपने पीठ पर लगे हुए सोल गाइडिंग विंग्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही माइकल अपने सोल गाइडिंग विंग्स को एक्टिवेट करता है, माइकल की बॉडी धीरे धीरे करके जमीन से आसमान की तरफ जाने लगती है। अपने सोल गाइडिंग विंग्स के इस्तेमाल से आसमान में जाने के बाद माइकल तुरंत अपने राइट हैंड को बई बई की डायरेक्शन में ले जाता है और फिर अपने राइट हैंड में लगे हुए सोल कैनन की हेल्प से बई बई पर अटैक करने लगता है। माइकल के इतने सारे पावरफुल अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर बई बई तुरंत अपनी मार्शल सोल को रिलीज कर देता है। अपनी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन को रिलीज करने के बाद बई बई तुरंत अपनी फर्स्ट सोल एबिलिटी यानी थंडरस ड्रैगन क्लॉक को एक्टिवेट करके माइकल के सोल गाइडिंग पुल्स के अटैक को ग्रैब करने की कोशिश करता है। जैसे ही बई बई अपने थंडरस लाइटनिंग क्लॉक को माइकल के अटैक के सामने लाता है, माइकल का अटैक अचानक से ग्लो करने लगता है। सोल गाइडिंग टूल में से निकलने वाले इस अटैक को अचानक से ग्लो करता देख यूहाव एंड साइतो समझ जाते हैं, ये तो ऑटोमेटिक सोल कैनन है। जैसे ही साइतो एंड यूहाव को मालूम पड़ता है माइकल ऑटोमेटिक सोल कैनन का इस्तेमाल कर रहा है, ये जानकर उन दोनों को टीचर फैन्यू की बात याद आती है, जहाँ पर टीचर फैन्यू ने उन दोनों को ऑटोमेटिक सोल कैनन के बारे में बताया था। टीचर फैन्यू की बातें याद करके यूहाव कहता है, ऑटोमेटिक सोल कैनन काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल टूल है, यहाँ तक कि हमारे श्रेक एकेडमी के पास भी इस तरह का सोल टूल अवेलेबल नहीं है। फिर हमें बई बई को दिखाया जाता है, जो अपने सामने माइकल के अटैक को अचानक से ग्लो होता देख अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही बई बई कुछ समझ पाता, माइकल का अटैक अचानक से बई बई के सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे ही माइकल का अटैक बई बई के सामने एक्सप्लोड होता है, बई बई उस एक्सप्लोजन की वजह से काफी ज्यादा ही पीछे ढकेल दिया जाता है और साथ में इस एक्सप्लोजन की वजह से बई बई काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। माइकल के सोल टूल के अटैक को फील करके बई बई कहता है, इसके सोल टूल में से निकलने वाला अटैक सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल था। अगर मुझे इस बैटल को जीतना है तो मुझे सोच समझकर माइकल पर अटैक करना होगा। बई बई को अपने अटैक से इंजर्ड होता देख माइकल अपने ऑटोमेटिक सोल कैनन से काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक्स बई बई पर करने लगता है। जैसे ही बई बई माइकल के इन सभी अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो तुरंत अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी अटैक को डॉज करने लगता है। बई बई को अपने अटैक को डॉज करता देख माइकल स्माइल करते हुए बई बई से कहता है, क्या तुम मेरे अटैक से खुद को डॉज करने की कोशिश कर रहे हो? चलो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम कितने समय तक मेरे इन सभी अटैक को डॉज कर पाते हो। अपनी ये बातें खत्म करके माइकल बई बई की तरफ देखकर ईविल स्माइल पास करते हुए बई बई से कहता है, मैंने इस कैनन पर तुम्हारी पोजीशन को लॉक कर
दिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ तुम इससे किस तरह बच पाते हो। जैसे ही मेरा अटैक तुम्हें हिट होगा तुम वहीं पर मारे जाओगे। तुम्हारे मरने के बाद ही मेरे सभी ब्रदर्स का रिवेंज पूरा होगा। अपनी ये बात खत्म करके माइकल तुरंत अपने सोल गार्डिंग टूल का इस्तेमाल करके बे बे पर अटैक लॉन्च कर देता है। माइकल के इन पावरफुल अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देख बे बे तुरंत अपनी घोंसली ट्रेस का इस्तेमाल करके उन सभी अटैक से खुद को बचा लेता है और साथ में कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करके माइकल के सभी अटैक्स को दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही बैटल अरेना में मौजूद सभी लोग देखते हैं बे बे ने सिर्फ अपने हाथों से माइकल के इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया है। ये देखकर वो सभी ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल के इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद बे बे माइकल से कहता है तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, चलो मेरी बारी है अब तुम्हें गिफ्ट देने की। अपने ये बात खत्म करके बे बे तुरंत अपने टांस क्लैन के हिडन वेपन यानी क्लस्टर सोल कैचिंग बॉल से माइकल पर अटैक कर देता है। बे बे ने थ्रो किए हुए इस स्मॉल बॉल को अपनी तरफ आता देख माइकल तुरंत अपने एक सोल गाइडिंग टूल से बे बे पर अटैक लॉन्च कर देता है और साथ में अपने दूसरे सोल गाइडिंग टूल से एक और अटैक को चार्ज करने लगता है। जैसे ही बे बे देखता है माइकल का अटैक उसी की तरफ आ रहा है, ये देखकर बे बे तुरंत उस अटैक को डॉज करके अपने टांस क्लैन के हिडन वेपन से उस अटैक पर हिट कर देता है। जैसे ही टांस क्लैन का हिडन वेपन माइकल के अटैक से जा टकराता है वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन ऑकर हो जाता है। बे बे को इस तरह से अपनी टांस क्लैन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके माइकल के अटैक को ब्लॉक करता देख येल्डर जोआन लाव कहते हैं वेल डन। बे बे की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर येल्डर जोआन लाव अपने मन में कहते हैं बे बे ने इस बैटल के अंदर अपनी टेक्निक्स का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। सच में बे बे काफी ज्यादा ही जीनियस स्टूडेंट है। फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है जो बे बे के मेटेलिक बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने एक हाथ से सोल गाइडिंग टूल को चार्ज करने लगता है तो अपने दूसरे हाथ से थंडरस सोल सॉर्ड को बाहर निकालकर उससे बे बे के मेटेलिक बॉल को दो हिस्सों में काट देता है। जैसे ही माइकल अपनी थंडरस सोल सॉर्ड का इस्तेमाल करके उस मेटेलिक बॉल को दो हिस्सों में काट देता है उस मेटेलिक बॉल से काफी ज्यादा ही स्मोक बाहर आने लगता है। जैसे ही माइकल अपने सराउंडिंग में फैले हुए इस स्मोक को स्मेल करता है वो तुरंत समझ जाता है ये तो पॉइजन है। अपने सराउंडिंग पॉइजन स्मोक को सेंस करके माइकल तुरंत अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो इस पॉइजन से बच सके। अपने बैरियर को एक्टिवेट करने के बाद माइकल सेंस करता है उसका विजन धीरे धीरे करके कम हो रहा है और साथ में उसकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा ही वीक महसूस कर रही है। इस पॉइजन की वजह से माइकल सेंस करता है उसे उसके बॉडी को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। इस पॉइजन की वजह से अपने बॉडी में इतने सारे चेंजेस को फील करके माइकल काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। पर तभी अचानक माइकल का ध्यान उसके दूसरे हाथ में जाता है जहाँ पर उसने सोल गाइडिंग टूल को नेक्स्ट अटैक करने के लिए चार्ज पर लगा दिया था। जैसे ही माइकल अपने सोल गाइडिंग टूल को देखता है उसे दिखाई देता है उसके सोल गाइडिंग टूल में से अटैक लॉन्च हो चुका है। अपने सोल गाइडिंग टूल में से अटैक लॉन्च होता देख माइकल काफी ज्यादा ही डर जाता है क्योंकि इस समय पर माइकल की पूरी बॉडी को चारों तरफ से सोल बैरियर ने कवर कर लिया था जिसकी वजह से माइकल के सोल गाइडिंग कैनन में से निकलने वाला ये अटैक उसी के सोल बैरियर के अंदर ही एक्सप्लोड होने वाला है जिसकी वजह से माइकल की जान जाने वाली है। अपने सोल गाइडिंग टूल में से निकलने वाले इस अटैक को अपने ही पास एक्सप्लोड होता देख माइकल काफी ज्यादा ही जोर से चिल्लाता है पर तभी अचानक माइकल के सामने काफी ज्यादा ही गोल्डन लाइट इमिट होने लगती है। जैसे ही वो गोल्डन लाइट माइकल के सामने अपीयर हुई थी वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन ऑकर हो गया था। जैसे ही माइकल के सामने इतना बड़ा एक्सप्लोजन ऑकर होता है सभी को ये लगता है माइकल डेफिनेटली मारा गया है। पर धीरे धीरे करके जैसे ही माइकल के सराउंडिंग का फॉग हट जाता है सबको माइकल के सामने रेफरी दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने पावर से माइकल के सामने बैरियर को क्रिएट किया था जिसकी वजह से माइकल की जान बच गई थी। जैसे ही बैटल अरेना में मौजूद सभी ऑडियंस रेफरी को माइकल के सामने देखते हैं वो सभी तुरंत समझ जाते हैं माइकल ये बैटल हार गया है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो बे बे की तरफ देखकर सोचता है मुझे अब समझ आ रहा है बे बे ने असल में माइकल पर टांस क्लैन के हिडन वेपन यानी क्लस्टर सोल कैचिंग बॉल्स को थ्रो किया था। जैसे ही माइकल ने टांस
क्लैन के ही हिडन वेपन को 2 हिस्सों में कट किया, उसमें से काफी ज्यादा ही पॉइजनस गैस बाहर आई, पर असल में ये पॉइजनस गैस सिर्फ अपोनेंट का ध्यान भटकाने के लिए है। असल में क्लस्टर सोल कैचिंग बॉल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हिडन नीडल्स होती है, जिसे कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जैसे ही माइकल ने क्लस्टर सोल कैचिंग बॉल्स को 2 हिस्सों में काटा था, उसी समय पर उसमें से थाउजेंड्स ऑफ नीडल्स माइकल की तरफ शूट हो गई थी, पर इसे बैटल अरेना में मौजूद कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया था। टांस क्लैन के इतने ज्यादा कमाल के हिडन वेपन्स को देखकर युहाव कहता है, मुझे जल्द से जल्द टांस क्लैन के सभी हिडन वेपन्स के बारे में सीनियर ब्रदर बेबे से सीखना होगा। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है, जो माइकल से कहता है, मैंने इस बैटल के अंदर इंटरवीन किया है, इसकी वजह से तुम इस बैटल से बाहर हो गए हो। जैसे ही रेफरी अपने बात खत्म करता है, माइकल बेहोश होकर वहीं पर गिरने लगता है। माइकल को इस तरह से बेहोश होकर गिरता देख रेफरी काफी तेजी से माइकल को कैच करते हैं और फिर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके माइकल की बॉडी को चेक करने लगते हैं, जहां पर उन्हें माइकल के बॉडी के अंदर पॉइजन दिखाई देता है। माइकल के बॉडी के अंदर पॉइजन को सेंस करके रेफरी तुरंत बेबे की तरफ देखने लगता है। जब बेबे सेंस करता है रेफरी उसी की तरफ देख रहे हैं, ये देखकर बेबे उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, इस पॉइजन का मेरे पास एंटीडोट है, पर मैं इसे अभी नहीं दूंगा, मैं इसे एंटीडोट इस टूर्नामेंट के एंड होने के बाद ही दूंगा। बेबे की ये बात सुनकर रेफरी माइकल को लेकर बैटल अरीना के स्टेज से बाहर आते हैं। बैटल अरीना के स्टेज से बाहर आने के बाद वहां पर तुरंत मेडिकल स्टाफ के मेंबर आ जाते हैं, जो माइकल को कैरी करके हील करने की कोशिश करने लगते हैं, पर मेडिकल टीम की सभी कोशिशें टांस क्लैन के इस पॉइजन के सामने नाकाम हो जाती है। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है, जो सभी से कहते हैं, इंडिविजुअल मैचेस के अंदर श्रेक एकेडमी ने सिर्फ अपने एक ही मेंबर को लॉस किया है, वहीं पर सन एंड मून एकेडमी ने 3 मेंबर्स को लॉस किया है। फिर रेफरी सन एंड मून एकेडमी की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से तुम सभी अपने 4th मेंबर को सेंड करो। रेफरी की बात सुनकर सन एंड मून एकेडमी 4th मेंबर के प्लेस पर मेंग होंगचैन को सेंड करती है। मेंग होंगचैन को बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाता देख टीचर माँ मेंग होंगचैन से कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए माइकल इस बैटल में क्यों हारा। माइकल के इस बैटल में हारने की सबसे बड़ी वजह है बेबे की बैटल टैक्टिक्स। हमने सिर्फ बेबे की ब्लू लाइटनिंग टेरन ड्रैगन मार्शल सोल पर ही फोकस किया था। हम में से किसी को भी नहीं पता था बेबे के पास अपनी मार्शल सोल की गोल्डन होली ड्रैगन पावर को छोड़कर और भी कोई टैक्टिक्स होगी। मेंग होंगचैन, तुम्हें संभल कर बेबे के साथ बैटल करनी होगी। टीचर माँ की ये बात सुनकर मेंग होंगचैन उनकी तरफ देखकर नॉड करती है और फिर बैटल अरीना के स्टेज पर आ जाती है। जैसे ही रेफरी मेंग होंगचैन को बैटल अरीना के स्टेज पर देखता है, वो तुरंत इस बैटल को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, बेबे काफी तेजी से मेंग होंगचैन की तरफ जाने लगता है। बेबे को अपनी तरफ अटैक करते हुए आता देख मेंग होंगचैन स्माइल करती है और अपने पैर को बैटल अरीना के स्टेज पर दे मारती है और काफी तेजी से बेबे की तरफ जाने लगती है। बेबे पर अटैक करने के लिए जाते समय अचानक से मेंग होंगचैन के बालों का कलर रेड से स्नोई व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में मेंग होंगचैन की आंखें आइसी ब्लू कलर से ब्राइट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही मेंग होंगचैन की अपीयरेंस चेंज होती है, मेंग होंगचैन के बॉडी के सराउंडिंग काफी सारी लाइट इमिट होने लगती है, जिसके अंदर से मेंग होंगचैन की सभी सोल रिंग्स धीरे धीरे करके बाहर आने लगती है, जहां पर मेंग होंगचैन के पास 2 येलो 2 पर्पल एंड 1 ब्लैक कलर की सोल रिंग्स थी। जैसे ही मेंग होंगचैन की सभी सोल रिंग्स वहां पर अपीयर होती है, मेंग होंगचैन की फर्स्ट सोल रिंग अचानक से ग्लो करने लगती है। जैसे ही मेंग होंगचैन की फर्स्ट सोल रिंग ग्लो होती है, मेंग होंगचैन अपने पाम से व्हाइट लाइट को बेबे की तरफ लॉन्च कर देती है, जहां पर इस व्हाइट लाइट के अंदर हल्की सी ग्रीन कलर की लेयर थी। मेंग होंगचैन के इस अटैक को फील करके टीचर जुआन लाओ मेंग होंगचैन की तरफ देखकर उसकी मार्शल सोल का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ टीचर जोई एंड यूहाओ भी मेंग होंगचैन की मार्शल सोल के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उन दोनों को भी मेंग होंगचैन की मार्शल सोल के बारे में
कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबे अपनी सभी सोल रिंग्स को बाहर निकालकर अपनी थंडरस फ्यूरी एम्पलीफिकेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी सोल पावर एंड अपनी सभी एबिलिटीज को एम्पलीफाई करके अपने थंडरस ड्रैगन हेड एबिलिटी से मेंग होंगचैन पर अटैक कर देता है। जैसे ही मेंग होंगचैन बेबे के इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखती है, वो तुरंत खुद की बॉडी को स्टेबल करके एक जगह पर शांत रहकर बेबे के इस अटैक को ऑब्जर्व करने लगती है। बेबे के इस अटैक को ऑब्जर्व करने के बाद मेंग होंगचैन अपने पैरों को जमीन पर प्रेस करती है और काफी तेजी से अपने पीछे के डायरेक्शन में जाने लगती है। जैसे ही मेंग होंगचैन जंप करके पीछे की तरफ जाने लगती है, बेबे का थंडरस ड्रैगन हेड अटैक भी मेंग होंगचैन के पीछे आने लगता है। बेबे के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख मेंग होंगचैन अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करके बैटल अरीना के स्टेज के कॉर्नर के पास आ जाती है। बैटल अरीना के स्टेज के कॉर्नर के पास आने के बाद मेंग होंगचैन बेबे के अटैक की तरफ देखने लगती है, जो कि किसी भी वक्त उसे लगने वाला था। जैसे ही बेबे का अटैक मेंग होंगचैन को हिट होता, उससे पहले ही मेंग होंगचैन तुरंत अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करके उस जगह से दूर हट जाती है, जिसकी वजह से बेबे का अटैक बैटल अरीना के प्रोटेक्टिव शील्ड से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। बेबे के अटैक को डॉज करने के बाद मेंग होंगचैन बेबे की तरफ देखने लगती है, जहां पर मेंग होंगचैन जैसे ही बेबे की तरफ देखती है, बेबे की बॉडी अचानक से बैटल अरीना के अंदर कोलैप्स हो जाती है। बेबे को इस तरह से अचानक बैटल अरीना के अंदर बेहोश होता देख श्रेक एकेडमी और साथ में बैटल अरीना में मौजूद सभी ऑडियंस ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। उन सभी को ही यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर बेबे अचानक से किस तरह बेहोश हो गया। बेबे को इस तरह से बैटल अरीना के अंदर बेहोश होता देख रेफरी बेबे की बॉडी को बैटल अरीना के ग्राउंड से अपने हाथों में कैरी करता है और फिर उसे श्रेक एकेडमी के वेटिंग एरिया के पास लेकर आता है। जैसे ही रेफरी बेबे की बॉडी को श्रेक एकेडमी के वेटिंग एरिया के पास लेकर आता है, श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स बेबे के पास आकर उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। बेबे को इस हालत में देखकर यूहा तुरंत बेबे के पास जाकर अपनी सोल पावर के इस्तेमाल से बेबे की बॉडी को अंदर से चेक करने लगता है। अपनी सोल पावर से बेबे की बॉडी को जांच करने के बाद यूहा कहता है, सीनियर ब्रदर बेबे की बॉडी अंदर से धीरे धीरे करके फ्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर बेबे की बॉडी धीरे धीरे करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो रही है। श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स को बेबे को इस तरह से सराउंड करता देख मेंग होंगचैन उन सभी से कहती है, जल्दी से तुम्हारे नेक्स्ट टीम मेंबर को बैटल अरीना के स्टेज पर सेंड करो। मेंग होंगचैन की ये बात सुनकर लिंग लाओचन काफी ज्यादा गुस्से में मेंग होंगचैन की तरफ देखने लगती है, क्योंकि श्रेक एकेडमी से अब नेक्स्ट कैंडिडेट लिंग लाओचन थी। जैसे ही लिंग लाओचन मेंग होंगचैन की ये बात सुनकर बैटल अरीना के स्टेज पर जाने वाली थी, तभी अचानक यू हाव एंड टीचर जोई कहते हैं, मुझे समझ आ गया आखिर मेंग होंगचैन की मार्शल सोल क्या है। जैसे ही यू हाव एंड टीचर जोई अपनी ये बात खत्म करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक एक दूसरे की तरफ देखने के बाद टीचर जोई एंड यू हाव एक साथ कहते हैं, इसकी मार्शल सोल वर्मिलियन आइस टॉड है। दूसरी तरफ हमें यू हाव के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू हाव को मेंग होंगचैन की मार्शल सोल के बारे में आइस एम्प्रेस ने बताया था, क्योंकि मेंग होंगचैन की बॉडी से आइस एम्प्रेस को आइस एलिमेंट एंड पॉइजनस ऑरा फील हो गया था। आइस एम्प्रेस स्पिरिचुअल सी के अंदर यू हाव को वर्मिलियन आइस टॉड मार्शल सोल के बारे में बता रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ यू हाव आइस एम्प्रेस की सभी बातें अपने सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स को बता रहा था, जहां पर यू हाव उन सभी से कहता है, वर्मिलियन आइस टॉड काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल बीस्ट है, जहां पर इसके पास आइस प्लस पॉइजन की पावर्स होती है। वर्मिलियन आइस टॉड एक्सट्रीम नॉर्थ में पाए जाते हैं। वर्मिलियन आइस टॉड की बॉडी आइस टाइप सोल बीस्ट की होती है, वहीं पर उनकी आंखें फायर टाइप की होती है। वर्मिलियन आइस टॉड के पास आइस एंड फायर का काफी ज्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन है। वर्मिलियन आइस टॉड अपने फायर एंड आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा ही पावरफुल आइसी पॉइजन को क्रिएट कर सकता है। फिर यू हाव आगे कहता है, मुझे लगता है मेंग होंगचैन ने बेबे पर आइसी पॉइजन का इस्तेमाल किया है। यू हाव के बातें सुनकर टीचर जोई एंड बाकी सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद टीचर जोई लिंग लाओचन की तरफ देखकर उससे कहती है, लिंग लाओचन अब तुम्हारी बारी है। मैं चाहती हूँ तुम इस मैच के अंदर मेंग होंगचैन से सावधान
लॉनी के साथ बैटल करो। टीचर जोई के बात सुनकर लिंग लाओचैन उनकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाती है और फिर बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाने लगती है। जैसे ही लिंग लाओचैन बैटल अरीना के स्टेज पर आ जाती है, रेफरी लिंग लाओचैन एंड मेंग होंगचैन की तरफ देखकर कहता है अब तुम दोनों इस बैटल को स्टार्ट कर सकती हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।